Good morning all of you. Now today here we are going to start the next chapter, that will be your algebraic expressions. So first of all we are going to study that what is meant by algebraic expression. तो algebraic expression का मतलब क्या होता है? तो ये हमारी एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है अलजेब्रा, जहाँ से हमें इसकी शुरुआत करनी है। तो अलजेब्रा में हम पढ़ते क्या है बेसिकली, इसमें हम कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में स्टडी करते हैं। कोई भी नंबर जो अननोन क्वांटिटी होती है उसे हमेशा जनरली हम लेटर्स से डिनोट करते हैं। लेटर्स हमारे ए हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, करते हुए जेड तक हो सकते हैं। ठीक है, तो इन लेटर्स को हम कहते हैं वेरिएबल्स, जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज हो सकती है हमारे अकॉर्डिंग, इसे हम वेरिएबल कहते हैं। और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स में जैसे नंबर्स आ जाएंगे 1, 2, 3 और इस तरह की वैल्यू हमारी कांस्टेंट होगी, यानी कि इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। तो इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन आएगा वेरिएबल्स और कांस्टेंट का, ये एडिशन साइन, सब्ट्रैक्शन साइन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन साइन से सेपरेट होगा। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि 2x प्लस 3y, तो यहाँ पे 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, x हमारा वेरिएबल है, और ये दोनों हमारे प्लस साइन से सेपरेटेड हैं। तो ये एक्सप्रेशन, टोटल एक्सप्रेशन को हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे हमें स्टडी अलजेब्रा ही करनी है। तो कांस्टेंट्स हमने बता दिया और वेरिएबल्स हमने बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे, दैट विल बी योर अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा रहेगा लिटरल्स। लिटरल्स भी क्या होता है, लिटरल्स भी वेरिएबल ही होता है। जो अभी हमने कहा, जो अननोन क्वांटिटी होती है ए बी सी डी, तो उसे हम वेरिएबल भी कहते हैं और लिटरल भी कहते हैं। जैसी कोई वैल्यू है 2x प्लस 6y, तो x इसका वेरिएबल होगा, x को हम लिटरल भी कहेंगे, और 2 क्या होगा, इसका कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट हम करते हैं हम फैक्टर्स। फैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर वो नंबर होते हैं जो दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें, यानी कि कोई रिमाइंडर हमारा नहीं आना चाहिए, उसे हम कहते हैं फैक्टर। तो इसमें क्या है कि 2x, तो जैसे यहाँ पे हम कोई नंबर ले लिया 3xy, तो यहाँ पे 3xy का मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई y। तो यहाँ पे हर एक टर्म क्या है, फैक्टर कहलाएगा, हर एक टर्म कहलाएगा फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो हमारा होगा पावर। पावर क्या होता है? जैसे कि कोई वैल्यू है 3, इसके ऊपर हमने 2 लिख दिया, तो इसे हम पढ़ते हैं 3 टू द पावर 2। इस वैल्यू को हम पावर कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं, और इस वैल्यू को हम बेस कहते हैं। तो 3 टू द पावर 2 का मतलब होता है 3 इंटू 3। तो 3 जो वैल्यू होगी वो 2 बार मल्टीप्लाई होगी, यानी कि बेस विल बी मल्टीप्लाइड अकॉर्डिंग टू द पावर। जैसे कोई वैल्यू है 7 टू द पावर 5, तो इसका ये मतलब हो गया कि 7 जो है हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होता है पावर ऑफ ए किसी भी नंबर का पावर, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। अगला टॉपिक इसमें है वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के बारे में हमने बता दिया, तो उसी दोनों को मिला देंगे और एडिशन या सब्ट्रैक्शन साइन से अलग हो जाते हैं, तो वो हमारे बन जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इन्हीं के बेस पे जो एक्सप्रेशन थे कुछ पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पहला होता है हमारा मोनोमियल। मोनोमियल टर्म, मोनोमियल क्या होता है कि जब भी हमारा सिर्फ एक ही टर्म होगा, यानी कि उसमें कोई भी प्लस माइनस साइन से वो सेपरेट नहीं होगा,
तो उस तरह के साइन, उस तरह के टर्म को हम कहते हैं मोनोमियल टर्म। जैसे कि हमारा हो गया 6x, इसमें एक ही टर्म है, इसको हम एक टर्म कंसिडर करेंगे तो ये हमारा कहलाएगा मोनोमियल। अब जैसे हो गया 7xy, इसको भी एक टर्म कंसिडर करेंगे तो ये भी हमारा कहलाएगा मोनोमियल। इसके आगे कोई भी एडिशन साइन या सब्ट्रैक्शन साइन से सेपरेट नहीं है, इसलिए इसे हम मोनोमियल टर्म कहते हैं। सेकंड हो गया बाइनोमियल टर्म। बाइनोमियल मतलब होता है कि दो, वो टर्म जिसमें, वो एक्सप्रेशन जिसमें कि दो टर्म्स हों। जैसे कि हमारा हो गया 2x प्लस 7y। अब यहां देख सकते हैं कि 2x फर्स्ट टर्म, 7y सेकेंड टर्म, ये दोनों सेपरेट हैं एक एडिशन साइन से, तो यहाँ पे दो टर्म आ रहे हैं, इसलिए ये हमारा कहलाएगा बाइनोमियल एक्सप्रेशन। एक और एग्जांपल ले लें, 6xy प्लस 3ab। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 6xy हमारा एक टर्म है, 3ab हमारा सेकेंड टर्म है, ये दोनों हमारा प्लस साइन से सेपरेटेड है, तो ये हमारा कहलाएगा बाइनोमियल टर्म। प्लस साइन से क्या, यहाँ पे हम माइनस साइन से भी सेपरेट कर सकते हैं। थर्ड हमारा हो गया ट्राइनोमियल। ट्राइन मतलब होता है 3, तो तीन टर्म ले लेते हैं, जैसे कि 6x ले लिया माइनस 3y प्लस 2a। तो यहाँ देख सकते हैं एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स है, तो ये हमारा कहलाएगा ट्राइनोमियल। उसी तरह जब हमारे 4 टर्म आ जाते हैं तो वो हमारा कहलाता है क्वाड्रीनोमियल। क्वाड्री मतलब जिसमें 4 टर्म्स होते हैं, जैसे कि 7a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 9z। यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा 4 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, तो ये हमारा कहलाएगा क्वाड्रीनोमियल। तो इसी तरह से ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ पार्ट्स थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रीनोमियल। मोनोमियल को छोड़ के बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रीनोमियल को कलेक्टिवली हम कहते हैं पॉलिनोमियल। यानी कि पॉलिनोमियल में मोनोमियल नहीं आएगा, सिर्फ बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रीनोमियल। क्वाड्रीनोमियल के आगे अगर 5 टर्म मिल गया या 6 टर्म मिल गया, तो जितने भी टर्म आगे मिलते जाएंगे इसको हम कलेक्टिवली एक नाम दे देते हैं, उसका नाम होता है पॉलिनोमियल। पॉली मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है। अब अगला हम पढ़ते हैं यहाँ पे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। अब अगला हमारा हो गया लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में डिफरेंस इतना होता है कि इसके हम वेरिएबल्स को देखते हैं, कांस्टेंट्स को नहीं देखते हैं। तो लाइक टर्म अलजेब्रा में हमेशा ऐड होता है और हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, अनलाइक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं अलजेब्रा में, तो कोई भी एक लंबी सी चेन दी रहेगी, उसमें हमेशा हम लाइक टर्म्स को पहले ही खोजेंगे, बिकॉज लाइक टर्म्स का ही एडिशन होता है। अब हम यहाँ समझेंगे लाइक टर्म्स क्या होते हैं। लाइक टर्म यानी जिसके वेरिएबल सेम हो, जैसे कि 6x, 8x, 9x, 13x, 15x। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमने बताया था वेरिएबल सेम। यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे हमारे सारे वेरिएबल्स सेम हैं और ये हमारे सारे कहलाएंगे लाइक टर्म। एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, 3xy, 7yx, 4yx, 9xy, तो यहाँ पे भी ये हमारे सारे लाइक टर्म ही कहलाएंगे, बिकॉज वेरिएबल तो हमारे सेम है x और y, बस कुछ जगह ऑर्डर्स जो हैं वो आगे पीछे हैं। यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ पे वाई एक्स है, तो इसमें ऑर्डर्स का हमारा कोई मैटर नहीं होता है, ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट। वी हैव टू बेसिकली सी द वेरिएबल, व्हाट वेरिएबल्स वी आर टेकिंग। सो अगर वेरिएबल सेम होंगे तो वो हमारे लाइक टर्म कहलाएंगे। एक और एग्जांपल ले लें, जैसे 4x² y
7yx² 13x² y। तो यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे x² y, ये भी हमारा x² y है, बस y आगे हो गया, x² पीछे हो गया। तो ऑर्डर्स में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वेरिएबल्स सब सेम होने चाहिए। तो ये हमारे सारे कहलाएंगे लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स वो होते हैं जिसमें वेरिएबल्स सेम नहीं होते हैं, जैसे 6x हो गया, 7y, 9a, 13az, 14pqr। तो ये सारे हमारे क्या हैं, देखेंगे सभी जगह हमारे वेरिएबल्स सेम नहीं हैं, तो ये हमारे कहलाएंगे अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स में वेरिएबल्स हमें कहीं भी सेम नहीं मिल रहे हैं, तो ये हमारे कहलाएंगे अनलाइक टर्म। और अनलाइक टर्म कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं अलजेब्रा में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक टर्म का ही होता है। और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम आगे क्वेश्चंस पे आते हैं आगे। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक से पार्ट्स अलजेब्रा के बारे में। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें इन पार्ट्स के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे कि किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे अलजेब्रा में लगाने के लिए। तो नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, if x is equals to 1, y is equals to 2, z is equals to 5, find first part 3x minus 4y, यहाँ पे minus 2y है प्लस 4z। सेकेंड पार्ट 2x² y माइनस 5yz प्लस xy²। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे x, y और z की वैल्यू दी हुई है, हमें इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो जहाँ जहाँ x, y, z है वहाँ वहाँ हम ये वैल्यूज़ को रख देंगे। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। 3x मतलब हो गया 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू 1 माइनस 2y हो गया 2 इंटू 2 प्लस 4z हो गया 4 इंटू 5। तो 3 इंटू 1 हो गया 3, 2 2 ज़ा हो गया 4 एंड 4 5 ज़ा हो गया 20। अब हमने इंटीजर्स पढ़ लिया है, उसके बेस पे हम सॉल्व कर देंगे। 20 और ये आगे प्लस साइन है तो 20 प्लस 3 हो गया हमारा 23 माइनस 4 हमारा हो गया 19 और ये हमारा आ गया आंसर। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट दिया है 2x² y, सो 2 इंटू x² का मतलब हो गया x की वैल्यू 1 है और स्क्वायर है तो पावर उस पर 2 है, इस तरह से लिख दिया हमने। और इंटू y की वैल्यू 2 हो गई, माइनस 5yz, 5 इंटू y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 5 है, माइनस 5 इंटू 2 इंटू 5 प्लस xy², x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो 1 इंटू 2 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर हो गया हमारा 1 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 हमारा 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमारा 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया 4 माइनस 5 2 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50 प्लस 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू 2। हमने बताया था कि बेस इज मल्टीप्लाइड अकॉर्डिंग टू द पावर, तो 2 इंटू 2 और 1, 2 इंटू 2 हमारा हो गया 4, 4 इंटू 1 हो गया हमारा 4, तो 4 प्लस 4 हो गया 8, 8 माइनस 50 इंटीजर्स के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ी वैल्यू 50 है, आगे साइन माइनस का है तो आंसर भी हमारा माइनस में ही आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे माइनस 42 और ये हमारा हो गया आंसर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, इफ P इज इक्वल्स टू -2, Q इज इक्वल्स टू -1, R इज इक्वल्स टू 3, फाइंड P टू द पावर 4 प्लस Q टू द पावर 4 माइनस R टू द पावर 4। तो यहाँ पे हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसकी। तो P की वैल्यू कितनी है, -2, तो यहाँ रख देंगे -2 टू द पावर 4 प्लस Q की वैल्यू है -1 टू द पावर 4 माइनस R की वैल्यू है 3 टू द पावर 4। तो -2 टू द पावर 4 का मतलब होता है कि -2 जो है वो 4 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। -1 टू द पावर 4 का मतलब होता है कि -1 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, बिकॉज ये निगेटिव है, बेस पावर पॉजिटिव, पावर हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, +1। -3 टू द पावर 4 का मतलब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे देखेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और सब हमारा प्लस में आएगा। 16 + 1, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और -81। 16 + 1 हमारा हो गया 17 माइनस 81, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे -54 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। So these are some questions that is based on the algebra. In this video I have discussed about some questions and some main parts which are very important for understanding before going to the questions. So in my next video I will come with some more questions of addition and subtraction. Thank you.